1 लाख आदमी को इफ्तार करवाए रमजान में, वह नफल है, अपना रोजा रखना फर्ज है। और जब तक अपना रोजा नहीं रखेगा 1 लाख आदमी को इफ्तार करवाने का नफल सवाब ये मुअल्लक लटका हुआ रहेगा जब तक अपना फर्ज न अदा करे। जो लोग ये कहते हैं कि फातिहा करना हराम, महफिल मिलाद हराम, क़याम करना हराम, जुलूस मुहम्मदी हराम, वो भी जहन्नमी है। और जो ये कहता है 12वीं का बकरा ज़बह कर, 12वीं का जुलूस निकाल, अजमेर जा, बगदाद जा, फातिहा कर, जो हर जुमरात को फातिहा दिला, ये न्यास वो तोशा, ये लंगर, नमाज पढ़ने की क्या जरूरत है, वो भी जहन्नमी। 1 वक्त की नमाज छोड़ना हराम और गुनाह कबीरा है। फर्ज का सवाल होगा, फातिहा और लंगर का सवाल ना होगा। नाने के लिए अपनी नमाज, अपने रोजे को तबाह बर्बाद कर दिया हो, अपनी जन्नत में आग लगा दिया हो। अकलमंद है वो जो बच्चों को पाले अपनी जन्नत बचा के, जो बीवी को पाले अपनी जन्नत बचा के, जो मकान बनाए अपनी जन्नत बचा के, जो गाड़ी खरीदे अपनी जन्नत बचा के। इस्लाम ये नहीं कहता कि तू मकान, दुकान, गाड़ी मत कर, मकान बना ईमान बचा के, अब ईमान बचा के, आखिरत बचा के, जन्नत बचा के। ऐसी दौलत मत जमा कर जिसमें ईमान रुखसत हो जाए, जिसमें आमाल रुखसत हो जाए, जिसमें जन्नत खत्म हो जाए, जिसमें जहन्नम मेरी तकदीर बन जाए। अगर दौलतमंद बनना है उस्मान गनी का मुताला कर कि दौलत बढ़ती जाती है, खैरात बढ़ती चली जाती है। अगर तुम्हें मुत्तकी बनना, नमाजी, मौला अली का मुताला कर, तो मौला अली का मुताला कर, जिंदगी बढ़ती जाती है, सजदा बढ़ता जाता है, तकवा बढ़ता जाता है। फिर मौलाई करने से काम नहीं चलेगा। ए चरसियों, ए भंगियों, ए शराबियों, ए तारी पीने वालों, ए मौला अली के नाम पे ताजिया में काफिरों की तरह नाचने वालों, वह मौलाई वो नहीं है जो नाचता हो, जो चरस पीता हो, जो शराब पीता हो। असल मौलाई वो है जो रात भर सजदा करता हो और दिन भर जिहाद करता हो। वह नहीं भी बोलेगा मौलाई तो मौला अली कयामत के दिन बोलेगा तू मेरा है। उसको जिसको कहते अली तू मेरा है, वह मौला अली के साथ वो जन्नतुल फिरदौस में जगह पाएगा। अक्लमंद है वो जो अपनी जन्नत बचा के काम करे, जो अपना ईमान बचा के काम करे, जो अपनी आखिरत बचा के काम करे। दूसरों की खातिर अपना ईमान लुटा देना क्या मतलब है उसका? मिन शर्रिन नास मंज़िलतन यौमल क़यामा। इस हदीस पाक को अपने घर की दीवार में नोट करके रख। सबसे बुरा शख्स क़यामत के दिन वो है मर्तबे के एतबार से जो दूसरों की दुनिया बनाने के चक्कर में अपनी आखिरत को बर्बाद कर दिया हो। जैसे 8 घंटे दुकान में बैठना के बाल बच्चे को खिलाएं, न ज़ोहर है, न असर है, न मगरिब है, न इशा है, बाल बच्चे को खिलाने के लिए दुकान में बैठा है, तो दूसरों को पालने के लिए अपनी जन्नत में आग लगा दी। 1 वक्त की नमाज छोड़ना हराम और गुनाह कबीरा है। फजर की नमाज छोड़ना हराम और गुनाह कबीरा। जैसे शराब पीना हराम, जैसे जिना करना हराम, जैसे सूद खाना हराम, उसी तरह 1 वक्त की नमाज छोड़ना हराम है। और यह शराब पीने से भी बड़ा हराम है। इसलिए कोई 10 साल शराब पीता रहा, वह तौबा करे, अल्लाह माफ़ कर देगा। लेकिन कोई 10 साल नमाज छोड़ा, नमाज फ़र्ज़ हुई थी 15 साल में, 25 साल में नमाज पकड़ा, यह 10 साल की नमाज उसके ज़िम्मे बाकी है। 50 हज, 100 उम्रा कर ले, फिर भी ये 10 साल की नमाज उसके जिम्मे कज़ा है, उसको अदा करना पड़ेगा, उसके जिम्मे से साकित नहीं होगी। इस नुक्ते नज़र से देखो तो दिल मर चुका है लोगों का। आम लोग तो मर ही चुके हैं जो अपने आप को खवास में शामिल करते हैं। नात पढ़ते हैं, नमाज नहीं पढ़ते हैं, जो खिताब करते हैं, नमाज नहीं पढ़ते हैं, जो ट्यूशन पढ़ा पढ़ा के दाढ़ी और टोपी दिखा के 2 पैसा कमाते हैं, नमाज नहीं पढ़ते हैं। और ये कहते हैं कि पब्लिक को समझाइए। पब्लिक को क्या समझाओ जब तुम नहीं समझा? तुम 10 साल मदरसे में पढ़ा, नमाज पढ़ा, फिर भी नमाजी नहीं बना, ट्यूशन के चक्कर में नमाज छोड़ा है। नात पढ़ के 2 पैसा कमा के क्या करेगा? घर बनाएगा, बच्चा रहेगा और बच्चे की बीवी रहेगी, और 2 पैसा कमा के क्या करेगा? दुकान खोलेगा और मरेगा। कल 2024 में वह दुकान रह जाएगी तेरे बच्चों के लिए। ये बता तेरा क्या होगा?
तू जो फजर छोड़ा, जोहर छोड़ा, असर छोड़ा, मगरिब छोड़ा, ईशा छोड़ा, एक दिन में 5 बार गुनाहे कबीरा नमाज छोड़ के किया। झूठ बोल के तो अलग, लंथन करके अलग, चुगलखोरी करके अलग, गीबत करके अलग। नमाज पढ़ना फर्ज आजम है, नमाज छोड़ना गुनाहे आजम है। ये गुनाहे आजम जो तू करता रहा, जब तेरा दिल नहीं हिला, गुटखा खाता रहा, पान चबाता रहा, और साहब जुब्बा झाड़ता रहा, और साहब सर में तेल लगाता रहा, और टोपी बरकाती झाड़ता रहा, और फजर गायब, जोहर गायब, असर गायब, मगरिब गायब, ईशा गायब, आराम से बैठ के साहब गुड़ खा रहा है, गुलगुल्ला खा रहा है, गुड़ पुड़िया खा रहा है। और जैसा तू वैसा तेरा मानने वाला, जो तेरा झोला ढोता है, जो तेरा पांव धो के पीता है, जो तुझको स्टेज पे बुला करके वाहवाही करता है, क्योंकि तू भी नमाज का छोड़ने वाला और ये भी नमाज का छोड़ने वाला, जैसे को तैसा मिल गया, खबीस को खबीस मिल गया। जैसे तू खबीस वैसे ये खबीस, और ये खबीस तुझ खबीस का झोला ढोता है। आला हजरत ने लिखा है, जो मुजरिम गुनहगार फासिक हो उसे इज्जत मत दे। और जब फासिक की तारीफ की जाती है, अल्लाह का अर्श हिलने लगता है और गजब की बारिश जमीन पे नाजिल होगी। इज़ा मुदिअल फासिको गज़ब रब वहतज़ लहुल अर्श, आया है हदीस पाक में, जब फासिक की तारीफ होती है तो अल्लाह का अर्श हिलने लगता है, अल्लाह गज़ब फरमाता है। वहतज़ लहुल अर्श, उसके लिए अर्श हिलता है तो आसमान से आग निकल उतरेगी, जब आज पत्थर की बारिश होगी। ये और बात है कि अल्लाह बारिश नहीं करता, चूंकि दुनिया जब तक रहनी है रहेगी, और फिर आखिरत है वह बदले की आखिरत। यह दुनिया में कोई कुरान पे पेशाब करता है, फिर भी अल्लाह उसको जमीन में नहीं धसाता है। कोई खाने काबा को तोड़ देगा, फिर भी अल्लाह उसको जमीन में नहीं धसाता है। कोई 25,000 बच्चों और औरतों और बेवाओं मरीजों को मार दिया, मौत के घाट उतार दिया, फिर भी आसमान से आग नहीं बरसती है। क्यों? यह दुनिया दारुल अमल है, दारुल जजा नहीं है। यह दुनिया काम की जगह है। ए अमल माशीता, जो तेरी तबीयत माता है कर ले। मस्जिद में बैठ के शराब पी ले, अपने घर को तवाइफ का अड्डा बना दे। जवान बेटी बॉयफ्रेंड के साथ घर में चैटिंग कर रही है, जवान बेटा गर्लफ्रेंड से चैटिंग कर रहा है, बाप जवान वो दूसरी औरत से चैटिंग कर रहा है, जवान माँ दूसरे मर्द से चैटिंग कर रही है। ये बताइए 50 लाख का जो घर बनाया है, ये घर बनाया है या तवाइफ का कोठा बनाया है? यही काम तो तवाइफ के कोठे पे होता है जो काम तेरे घर में हो रहा है। ये मोबाइल में जवान बेटी अलग चैटिंग, जवान बेटा अलग चैटिंग, ये जवान बाप अलग चैटिंग, ये जवान माँ अलग चैटिंग। ये घर है कि तवाइफ का कोठा है? देखने में लगता है 10 मंजिला घर, मगर वहां तवाइफों से बदतर काम होता है। शोहर रहे सऊदी अरब में और यहां ट्यूटर हॉकर हॉकर से मुंह काला हो रहा है, और कहा जाता तू ही रह, आने की जरूरत नहीं है, तेरा सारा काम यहां हो रहा है, तेरे बच्चे भी पढ़ रहे हैं, तेरी दुकान भी चल रही है, तेरी बीवी का भी सारा काम हो रहा है। यानी फौजी फौज में और पड़ोसी मौज में। और वो 10 साल के बाद आता, बोलता बीवी मेरी, तेरी बीवी कहां है? वो बोलता बच्चा मेरा, तेरा बच्चा कहां है? इसी 2 पैसे कमाने के लिए बच्चों को बर्बाद किया, औरतों को बर्बाद किया। जो मस्जिदें उजाड़ेगा, अल्लाह उसकी जिंदगी का सुकून उजाड़ देगा, चैन उजाड़ देगा। इसलिए कि सुकून पाने का सबसे बड़ा जरिया है अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत। सजदे में सुकून है, इबादत में सुकून है, रियाजत में सुकून है, जिक्र में सुकून है, दुरूद में सुकून है। चाहे 1000 हाथ पार मारे, मरेगा यहां, वहां जहन्नम में जलेगा। और जो जन्नत बचा के दुनिया में भाग दौड़ करे, नमाज बचा के करे, वो यहां भी मस्त रहेगा, मरने के बाद मुस्तफा की शफाअत से मुस्तफा की जन्नत का हकदार हो जाएगा। दोनों जहान की भला इसी में है। जब पढ़ने लिखने के बाद तुम नहीं संभला तो हम दूसरों को क्या संभालें? जब 20 साल मदरसे में रहने के बाद तुम नमाजी नहीं बना तो हम इनको क्या नमाजी बनाएं? इनके बारे में क्या बोलें? जब तेरा दिल मुर्दा हो चुका है, तुझे नमाज में दिल नहीं लगता, और 2 पैसे कमाने के लिए दाढ़ी रखता है। दाढ़ी रखना उतना बड़ा फर्ज नहीं है जितना बड़ा फर्ज फजर जोहर असर पढ़ना है। यह फर्ज आसम है। दाढ़ी कोई मूंड ले, यह उतना बड़ा गुनाह नहीं है जितना बड़ा गुनाह नमाज फजर जोहर असर छोड़ना है। ये चूंकि फर्ज आजम है और इसका छोड़ना गुनाह आजम है। ये फर्ज है। कयामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज का होगा। कयामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज का होगा। तिरमिज़ी शरीफ में आया है कि इन्ना अव्वल मा युहासबु बिहिल अब्द यौमल क़यामति सलात। कयामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज का होगा। 11वीं का सवाल नहीं होगा, 12वीं के जुलूस का सवाल नहीं होगा, गौसे पाक के बकरे का सवाल नहीं होगा, ये साहब ये 6ठी और 11वीं की फातिहा का सवाल नहीं होगा। 11वीं अच्छा काम है मगर फर्ज नहीं है। जुलूस मोहम्मदी अच्छा काम है मगर फर्ज नहीं है। यह
छठी शरीफ अच्छा काम है, फर्ज नहीं है। हर जुमरात को फातिहा अच्छा काम है, फर्ज नहीं है। जैसे तिलावत करना, 1000 बार दरूद पढ़ना, यह फर्ज नहीं है मगर अज्र मिलेगा चूंकि वह नफल है। जिस तरह से असर में 4 रकात सुन्नत पढ़ना, यह फर्ज नहीं है मगर जो पढ़ेगा सवाब मिलेगा। मगर फर्ज छोड़ के जो नफल पढ़ेगा वह नफल कबूल नहीं होगा। तो अब जो लोग ये कहते हैं कि फातिहा करना हराम, महफिल मिलाद हराम, क़याम करना हराम, जुलूस मुहम्मदी हराम, वो भी जहन्नमी है। और जो ये कहता है 12वीं का बकरा ज़बह कर, 12वीं का जुलूस निकाल, अजमेर जा, बगदाद जा, फातिहा कर, जो हर जुमरात को फातिहा दिला, ये न्यास वो तोशा, ये लंगर, नमाज पढ़ने की क्या जरूरत है? वो भी जहन्नमी। एक वक्त की नमाज छोड़ना हराम और गुनाह कबीरा है। फर्ज का सवाल होगा, फातिहा और लंगर का सवाल ना होगा। कोई 1 लाख आदमी को इफ्तार करवाए रमजान में, वह नफल है। अपना रोजा रखना फर्ज है और जब तक अपना रोजा नहीं रखेगा 1 लाख आदमी को इफ्तार करवाने का नफल सवाब यह मुअल्लक लटका हुआ रहेगा जब तक अपना फर्ज न अदा करे। अपना हज अदा करना फर्ज है। अब 50 आदमी को हर साल हज करवाना यह नफल है। आला हजरत फाजिल बरेलवी ने लिखा फतवा रज़विया में, 1 टका जो ज़कात का निकले वह फर्ज है। 1 करोड़ की मस्जिद बनाना यह नफल है और कोई नफल कबूल नहीं होता जब तक कि फर्ज न अदा करे। मस्जिद 1 करोड़ की यह नफल है, फर्ज नहीं है। और 1 टका जो ज़कात का अपने ऊपर फर्ज है वह फर्ज है। तो पहले फर्ज निकाल, उसके बाद नफल अदा कर, फिर ये दोनों मिलके तेरे दर्जात को बुलंद कर देगा। और अगर नफल कर रहा है वह 0 है जब तक कि फर्ज न अदा करे। अपना हज फर्ज है, अपना रोजा फर्ज है, अपनी ज़कात फर्ज है, फर्ज फर्ज है, नफल नफल है। तो जो ये कहता सिर्फ नमाज पढ़, फातिहा हराम है, मजार पे जाना हराम है, वो जहन्नमी जहन्नम में जलेगा। जो अच्छे काम को हराम कहता है, जो नफल काम को हराम कहता है, और वो भी जहन्नमी जो फातिहा दिलाता है, लंगर लुटाता है, नमाज नहीं पढ़ता है और कहता है बस पीर साहब का झोला ढो और पीर साहब का झाम बजाओ और पीर साहब का तलवा चाटो, जन्नत चले जाओगे। तेरा पीर कब्र में जहन्नम में जलेगा, तुझको क्या खबर। ऊपर में बना दे 1 करोड़ का झूमर, 50 करोड़ का गुंबद, लेकिन कब्र में क्या हो रहा है तुझको क्या खबर। इसलिए कोई पीर ये नहीं कह सकता है कि मैं जन्नत जा रहा हूं और तू भी जन्नत जाएगा, नमाज पढ़ने की क्या जरूरत है, मैं जन्नत लेके जाऊंगा। ये काम तो वो रवि साहब, वो हरिशंकर भी बोलता है, ये बात तो वो शंकराचार्य भी बोलता है। ये जाहिल मुसलमान, ये अल्लाह मुसलमान, ये गरीब मुसलमान, स्वर्ग मेरा है, यहाँ दुनिया में माल मेरा, मर्तबा मेरा, हिंदुस्तान मेरा, दौलत मेरी, खूबसूरती मेरे पास। और ये चाय बेचने वाला, ये अल्हड़ गरीब चप्पल बनाने वाला, चश्मा बेचने वाला, ये गली गली बीड़ी बेचने वाला, ये खैनी और चूरन बेचने वाला, ये मजाक उड़ाता है। कहता है कि ये सब ये दुनिया में भी कष्ट में है, मरने के बाद में भी कष्ट में रहेगा। वही बोली ये भी बोलता है जाहिल पीर कि हम जन्नत जा रहे हैं, तुम भी जन्नत जाएगा, नमाज पढ़ने की क्या जरूरत है, हर महीने हमको टाका देता रहा, नजर देता रहा। तो जो बोलेगा नमाज मत पढ़, वो भी जहन्नमी नहीं, जहन्नमी गर है वो। और जो कहता है फातिहा हराम, वो भी जहन्नमी है। तो बीच का रास्ता है, उसी का नाम है मसलके एतदाल, मसलके आला हजरत के। नमाज भी होगी, नियाज भी होगी, नमाज भी होगी, जुलूस भी निकलेगा, नमाज भी होगी, 11वीं का बकरा भी ज़बह होगा, नफल भी अदा होगा, फर्ज भी अदा होगा। यही सीधा रास्ता जन्नतुल फिरदौस लेके चला जाएगा। यही है मसलक के आला हजरत, यही है मसलक के एतदाल, यही है बुजुर्गान दीन का मसलक, यही है गौसो ख्वाजा का मसलक, यही इमाम आजम का मसलक, यही है हसन करीमैन का मसलक। नमाज छोड़ के कोई नफल बेवजन है, नमाज के साथ नवाफिल का दर्जा बुलंद है। या दोनों मिलके तुझे मार्फत के करीब कर देगा, या दोनों मिलकर तेरे दर्जात बुलंद कर देगा। हम सुन्नियों से शिकायत यही है, यह नफल को फर्ज का दर्जा दिए हुआ है और फर्ज को साइड सब्सिडरी का दर्जा दिए हुआ है। इसको कोई भी कहीं भी देख सकता है, इसके अलावा कोई बात में दम नहीं है। चाहे वह बोले कि हम ये पढ़ते हैं तो ये हो जाता है, हम ये वजीफा पढ़ते हैं तो
तो ऐसा हो जाता है। कोई वजीफा पढ़, मुस्तफ़ा से बढ़कर कोई वजीफा नहीं है, सरकार की तालीम से बढ़कर कुछ नहीं है। इस्लाम है ही वह, मैंने खुदा को नहीं देखा, मुस्तफ़ा ने कहा खुदा है, मैंने मान लिया। कुरान हम पर नाजिल नहीं हुआ, हुजूर ने कहा यह अल्लाह का कलाम है, हमने मान लिया। हुजूर की ज़बान से कुरान भी निकल रहा है और हुजूर की ज़बान से कुरान की तशरीह हदीस भी निकल रही है, मगर मुस्तफ़ा कहते हैं यह अल्लाह का कलाम है, वो कहते हैं ये मेरी बात है। तो हुजूर की ज़बान से दोनों चीज़ें निकल रही, जो अल्लाह का कलाम आप पर नाजिल हुआ वह भी मुस्तफ़ा कहते हैं लिखो, और जो मुस्तफ़ा उस कलाम की तशरीह और तौज़ीह हदीस की सूरत में करते हैं वो भी कहते हैं लिखो। तो हमने तो नहीं जाना कि कुरान हम पर तो नाजिल नहीं हुआ, वह तो मुस्तफ़ा पे नाजिल हुआ। तो अब हम आंख बंद करके ब्लाइंडली मुस्तफ़ा की बात को मान रहे हैं। जो कुछ हुजूर ने कहा वो हक है, हुजूर से हट के कुछ नहीं है, वही है साहिब शरीयत, वही मुस्तफ़ा जाने रहमत ही है, वो हमें खुदा की मार्फत देने वाले, वही आखिरत का रास्ता बताने वाले। तो हुजूर से हट के कोई झाल बजाए अपनी खानकाह में, ये बोले हमारी इजाद है, जो इजाद मुस्तफ़ा की हदीस से टकराए उसके मुंह पे मार दे। सुन्नत से हटकर, कुरान से हटकर, सुन्नत को जिस सहाबा ने समझा उससे हटकर, जिस ताबईन ने उस सहाबा से रोशनी हासिल की उससे हटकर, आइम्मे मुजतहिदीन ने जो सहाबा और तबे ताबीन से नूर हासिल किया उनसे हटकर कोई रास्ता अलग से कोई पैदा कर रहा है और वो रास्ता इस्लामी अहकाम से टकराता हो, वो रास्ता उसके मुंह पे मार दिया जाएगा। वो जहन्नम का रास्ता है, वो जन्नत का रास्ता नहीं है। जन्नत का रास्ता यह है, मुस्तफ़ा ने फरमाया है अल्लाह पर ईमान, आखिरत पर ईमान, जन्नत जहन्नम पर ईमान, अल्लाह ही रोजी देने वाला है और झूठ बोल के रोजी मत कमा जब अल्लाह रोजी का मालिक है। चाहे 10 बच्चे क्यों ना हो, चाहे एक बच्चा क्यों ना हो, अल्लाह रोजी देने वाला है। तो तुम क्यों नसबंदी करवा रहा है? तुम क्यों अपने बच्चों को मां के पेट में ज़बह करके बच्चों का कातिल बाप तू बन रहा है? अल्लाह ने कह दिया कुरान में, ला तक़तुलू औलादकुम खश्यत इमलाक, गरीबी के डर से बच्चों को कत्ल मत कर, मैं तुम्हें भी रोजी देता हूं, तेरे बच्चों को भी रोजी देता हूं। फिर जब रोजी देने वाला अल्लाह है, मैं क्यों कत्ल करूं? जो बच्चा अल्लाह दे रहा है उसको तू क्यों ज़बह कर रहा है? एक आदमी की शादी के 25 साल हो गए, वह रोजाना ट्राई करता है, एक बच्चा नहीं हुआ, और यहां तो एक दिन बीवी के पास गया बच्चा हो गया, और फिर यहां जब साल में एक बच्चा हो गया, 10 साल में 10 बच्चे हो गए। इसका मतलब है कि अपने हाथ की चीज नहीं है कि जैसा बच्चा चाहे वैसा निकाल ले। ये कोई फैक्ट्री नहीं है कि उस फैक्ट्री से माल तैयार कर ले। अगर फैक्ट्री है तो वह बांझ है, वो औरत बांझ है, वह शौहर तड़प रहा है। 50 बार अजमेर गया, बच्चा नहीं मिला। 99 आदमी अजमेर गए, सबको मिल गया। मेरा एक पड़ोसी है, वह 3 भाई, तीनों को 5-5 बेटियां, बेटा नहीं। पहले एक भाई गया, दूसरे साल बेटा हुआ, फिर दूसरा भाई गया, उसको बेटा हुआ, फिर तीसरा गया, उसको बेटा हुआ। ये देखकर सारा गांव वाला दंग रह गया। वहां बेटा बनाने की फैक्ट्री है अजमेर में। हाँ, वो समंदर के मानिंद है अजमेर में। जब से गरीब नवाज ने दीन का काम किया, 90 लाख को मोमिन बनाया, रात भर जाग के इबादत की, जिसने अल्लाह की कोई बात नहीं काटी। अब गरीब नवाज को अल्लाह ने इतना बड़ा मर्तबा दिया कि गरीब नवाज जो बात करें अल्लाह उनकी बात नहीं काटता है। यही वजह है कि गरीब नवाज मिसले समंदर के हैं। हिंदू जाए वो भी लाता है, पारसी जाए उसको भी भीख मिलती है, क्रिश्चियन जाए उसको भी भीख मिलती है। तो भीख मिलने का मतलब ये नहीं कि गरीब नवाज हमसे खुश है। अगर कोई कलकत्ता का कोई पाखंडी, कोई डकैत और चोर फॉर्च्यूनर लेके चला जा अजमेर, वहां चाबी जाके फेंक दे और बोले बाबा ये आपने फॉर्च्यूनर हमको दिया है, आपने फॉर्च्यूनर हमको दिया है, आपने फॉर्च्यूनर हमको दिया है, हम उसको लेके आए हैं। क्या मतलब? बाबा यही बोलता कि डकैती करो, चोरी करो और चोरी की फॉर्च्यूनर खरीद के यहां आ जाओ और हमारे दरवाजे पे चाबी फेंक दो और तू बोलो कि हमने बाबा के आशीर्वाद से ये फॉर्च्यूनर खरीदा है। वह मिसले समंदर के हैं, वहां सब समाते हैं, क्रिश्चियन हो, सिख हो, यहूदी हो, मगर सबको भीख मिलती है। मगर सबको देखकर गरीब नवाज का चेहरा नहीं खिलता है। सबसे गरीब नवाज खुश नहीं होते हैं। गरीब नवाज उससे खुश होते हैं जो वहां से ईमान की पुख्तगी की भीख मांगता है, अमल की दुरुस्तगी की भीख मांगता है। रजा को बुरा कहने वाला, गरीब नवाज की कब्र पे चादर बेच के खाने वाला, तू जो ये कहता है कि मैं आला, ये पठान कहां से आ गया, मैं बड़ा, तू खामोश रह। तू दाढ़ी को छिलवा और काली टोपी पहन और पीली पट्टी पहन और पांव में कड़ा बांध और औरतों के बदन पे हाथ दे के उसके पर्स को लूट के तू खा और रजिस्टर में नाम लिखवा के पैसा लेकर के अपना महल बना।
मगर रजा के खिलाफ कुछ मत बोलना और उनकी इज्जत पे हमला मत करना। चादर बेच के खाने वाला, फूल बेच के खाने वाला, औरतों के पर्स को लूट के खाने वाला, ये चला है रजा के खिलाफ। रजा का बेटा चादर नहीं बेचता, फूल नहीं बेचता। रजा का बेटा मुफ्ती आजम हिंद फतवा लिखता है, किताबें लिखता है, मदरसा कायम करता है, दीन बचाता है। मुफ्ती आजम हिंद का नवासा ताजुल शरिया अख्तर रजा खां चादर नहीं बेचता है, फूल नहीं बेचता है, किताबें लिखता है, जामिअतुर रजा कायम करता है, दुनिया के मसाइल को हल करता है, दीन की खिदमत करता है। अख्तर रजा का बेटा असजद मियां वो चादर नहीं बेचता है, वह फूल नहीं बेचता है, वह दीन की खिदमत कर रहा है। तो चादर बेच के खाना और है और दीन बचा के इज्जत से जीना और है। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो दीन का काम करेगा उसके खिलाफ ये मुजाविर चिढ़ता है, जाहिल मुजाविर, ये दाढ़ी मूंढने वाला, ये क्या जाने रजा कौन है, रजा का काम क्या है, उसका बेटा कौन है। रजा का बेटा है मुफ्ती आजम हिंद, रजा का बेटा है हुज्जतुल इस्लाम, उसका पोता है मुफस्सिर आजम हिंद, उनका पड़पोता है अख्तर रजा खां। लोग कहने लगे कि बरेली, उसको वो भी कहने लगा बरेली में मदरसा कहाँ है बड़ा, कॉलेज कहाँ है बड़ा, यूनिवर्सिटी कहाँ है बड़ी। मैं कहता बरेली मेरा मरकज है, वो मरकज इसलिए नहीं है कि बरेली में वहां बड़ी यूनिवर्सिटी है, बड़ा मदरसा है, नहीं। कौन बोला? आला हजरत ने कहा ये गुस्ताख हैं, ईमान के लुटेरे हैं, ऐसा ऐसा लिखा है, उससे अपने ईमान को बचाना। मैंने उन दुश्मनों का चेहरा पहचाना रजा के पहचानवाने से। और रजा ने कहा जान है इश्क मुस्तफा, रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा, नाज़े दवा उठाई क्यों, जाने ईमान है मुस्तफा, कंज़े ईमान है मुस्तफ़ा, रूहे ईमान है मुस्तफ़ा। मुस्तफ़ा ने ही बताया कि अल्लाह एक है। उन्होंने कहा ये कुरान अल्लाह का कलाम है, मुस्तफ़ा से हट के मत जीना, मुस्तफ़ा की मोहब्बत ही जान ईमान असल ईमान है। हुजूर पे होने वाले हमलों को अहमद रजा खान ने सीना देकर उन्होंने हमले को बचाया है, अपने सीने को गालियों से लैन तैन से जख्मी किया है, मुस्तफ़ा के नामूस की हिफाजत की है। तो अहमद रजा सिपाही बनकर तहफ़्फ़ुज़ नामूस रसालत का फरीज़ा अंजाम दिया है, इन सारे दुश्मनों का चेहरा बेनकाब किया है। वरना हम भी जी भर के गाली देते, हम भी जी भर के मुस्तफ़ा के गुस्ताखों का साथ देते। मगर अल्लाह का करम है हमने अहमद रजा को जाना, उनको पहचाना, आज मैं ईमान मेरा बच रहा है। इसलिए मैं कहता हूं बरेली मेरा मरकज है। तो जो बोलता हमारे यहाँ मदरसा बड़ा है, ये मरकज है, वहां मदरसा नहीं है, तो बरेली मरकज मदरसा की वजह से नहीं है। जैसे मदीना मेरी राजधानी है, मदीने का गवर्नर वहाबी, मस्जिद नबी का इमाम वहाबी, वहां का चेयरमैन वहाबी, हमें उससे क्या मतलब है। मदीना मरकज है, क़यामत तक रहेगा, चूंकि मेरे सरकार वहां है, सरकार की वजह से मरकज है। इसलिए चाहे कोई हाकिम वहाबी रहे उससे क्या मतलब होता है, चाहे मस्जिद नबी का इमाम वहाबी रहे उससे क्या मतलब उस इमाम से मरकज मदीना नहीं है, राजधानी मुस्तफ़ा की वजह से है। इसलिए कहा आला हजरत ने होते कहां खलीलो बिना काबा मिना लौलाक वाले साहिबी, ये सब तुम्हारे घर की है। आज मिना है, मुज़दलिफ़ा अरफात है, ये सारी बहार मुस्तफ़ा के कदमों की वजह से है। तो जिस तरह मदीना राजधानी है उसी तरह हिंदुस्तान में ईमान दिया अजमेर वाले ख्वाजा ने, और करोड़ों का ईमान बचाया बरेली वाले अहमद रजा खान ने, अहमद रजा खान ने। अब जब बरेली वाला ईमान बचा रहा है तो बरेली सुन्नियों का मरकज है, बरेली सुन्नियों का मरकज है। ना रहे जामिअतुर रजा, ना रहे मंजर इस्लाम, ना रहे मजहर इस्लाम, जब तक रजा की कब्र है बरेली में बरेली सुन्नियों का मरकज रहेगा। रजा की वजह से बरेली मरकज है। कोई मदरसा ढूंढ रहा है, कोई कॉलेज ढूंढ रहा है, कोई यूनिवर्सिटी ढूंढ रहा है तो दिल्ली 22 ख्वाजाओं की चौखट, वहां तो है बहुत बड़े बड़े मुफस्सिर पैदा हुए, लेकिन वो किसी जमाने में दिल्ली से नूर हासिल लेता था पूरा हिंदुस्तान। मगर जब से आला हजरत ने दीन की खिदमत की है बरेली की तरफ सारे हिंदुस्तान बर्रे सगीर के लोग मुतवज्जह हैं। इसलिए मैं कहता हूं मुसलमानों से, तो मोहम्मद अली इंजीनियर मिर्जा की क्लिप पर सुन सुन करके क्यों अपने आप को राफिजियत से करीब कर रहा है, क्यों अपने आप को वहाबियत से करीब कर रहा है, क्यों अपने आप को मरकज से दूर कर रहा है। यह इंजीनियर मिर्जा ये हिंदुस्तान का नहीं पाकिस्तान का है, तो हिंदुस्तान छोड़ के पाकिस्तान के एक मौलवी नहीं इंजीनियर की उसको उसकी रस्सी को थामे हुआ है, तो अपने मरकज से बिदक रहा है, उसकी चिकनी चपड़ी बातें सुन सुन करके अपना अकीदा अपना दीन धर्म बर्बाद कर रहा है। हिंदुस्तान में क्या नहीं है जो तू पाकिस्तान के इंजीनियर को तक रहा है, पाकिस्तान के किसी
डॉक्टर को तक रहा है। तुम्हारा दिमाग भ्रष्ट हो गया क्या? हिंदुस्तान के बारे में नहीं तुमने जाना? अमेरिका से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, चाइना से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, जापान से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, पाकिस्तान से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, बांग्लादेश से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, नॉर्वे कनाडा से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यानी इन सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसितां हमारा। जब हिंदुस्तान सबसे अच्छा है, क्यों देखता है पाकिस्तान की तरफ? तुम्हारे ख्वाजा यहां है, रजा यहां है, मुफ्ती आजम हिंद यहां है, ताजुल शरिया यहां है, मुफस्सिर आजम हिंद यहां है, महबूब इलाही यहां है, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी यहां है, मखदूम बिहारी यहां है, अलाउल हक पंडवी यहां है, गौसे बंगाला यहां है। जब सब कुछ यहां है तो पाकिस्तान का इंजीनियर को क्यों ताकता है? जब ताजुल शरिया यहां है, उनका बेटा कायदे अहले सुन्नत यहां है, जब आज दुनिया का बड़ा मुहद्दिस कबीर यहां है, तो क्यों इंजीनियर को रस्सी तस्सी थामता है? मरकज से जुड़ा रहा, ईमान बचेगा, अकीदा बचेगा, दुनिया बचेगी, उक़बा बचेगा।